चुनाव से पहले एलजी के आदेश ने बढ़ाई आपकी टेंशन। आखिर क्यों दिल्ली में 90,000 गरीबों को नहीं मिला राशन कार्ड? बीजेपी को आतंकवादी पार्टी बताने पर आग बबूला हुए सुधांशु त्रिवेदी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक ऐसा आदेश दिया है जिससे आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा 90,000 गरीब लोगों को राशन कार्ड देने से इनकार करने के जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की गुजारिश पर मुख्य सचिव को दिल्ली सरकार की ओर से 90,000 गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी करने में कथित विफलता की जांच करने का निर्देश दिया है। यानी कि एक और नई मुसीबत आम आदमी पार्टी के गले फंसती हुई नजर आ रही है। और ठीक अब इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर जो दिल्ली में 90,000 गरीब लोग हैं उन्हें राशन कार्ड क्यों नहीं मिला है। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग एक बार फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इस बार विवाद की जड़ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। दरअसल उन्होंने बीजेपी को आतंकवादी पार्टी कह दिया है। खड़गे के इस बयान पर अब बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे के बयान पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से उनकी मानसिकता का पता चलता है। आपको याद दिला दें, दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अर्बन नक्सल को लेकर के विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को अर्बन नक्सल वाली पार्टी करार दिया था, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कह दिया विवादित बोलते हुए कि बीजेपी आतंकवादियों की पार्टी है, इसमें लिंचिंग की जाती है। अब उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बड़ा हमला बोला और ये कहा कि अगर खड़गे खुद को प्रगतिशील कहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें शहरी नक्सली करार देते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 4 शादियां, ट्रिपल तलाक, महरम, हलाला और हिजाब प्रगतिशील है? और इन सब का समर्थन करना और केवल हिंदू धर्म के खिलाफ अनुचित बयान देना आपकी पार्टी की शहरी नक्सली मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने आगे ये भी कहा कि हरियाणा में खड़गे जी को नीतियों में SC/ST के हालात बिगड़े हैं और कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले वो जनता के सामने अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान, जहां पर उन्होंने न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा बल्कि हरियाणा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। खड़गे जी, ये बताइए, 4 बीबी प्रोग्रेसिव है, जिन चीजों का आप समर्थन करते हैं। ये ट्रिपल तलाक प्रोग्रेसिव है, मेहरम प्रोग्रेसिव है, हलाला प्रोग्रेसिव है, हिजाब प्रोग्रेसिव है। मुझे लगता है कितने आप प्रोग्रेसिव हैं ये पूरे देश को दिखाई पड़ता है। इसीलिए उसके बावजूद, इन सारी बातों का समर्थन करने के बावजूद केवल हिंदू समाज के बारे में अनाप शनाप बातें करना ही आपके अंदर की, आपकी पार्टी के अंदर की अर्बन नक्सल प्रवृत्ति को साफ दर्शाता है। और जहां तक अनुसूचित जाति और शेड्यूल कास्ट की बात कही है खड़गे जी, तो हरियाणा में आपके कर्मों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में, क्योंकि हरियाणा का शेड्यूल कास्ट मिर्चीपुर और गोहाना नहीं भूला था। खड़गे जी को याद दिलाना चाहता हूं, जाके चेक कर लें, 2013 में कुमारी शैलजा का बाकायदा बयान है कि हरियाणा में दलित होना अपराध है। और खड़गे जी से मैं कहना चाहूंगा, शेड्यूल कास्ट के अधिकार का वास्तविक हनन कौन कर रहा है? SC रिजर्वेशन के लिए जो भारत सरकार की पहली अधिसूचना जारी हुई थी वो 10 मई 1950 को लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी हुई थी और उस समय लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर थे, जिसके दूसरे पॉइंट में क्लियर कट लिखा है सिर्फ हिंदू SC को ही
रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो खड़गे जी, मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार रहते हुए सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में मुस्लिम एससी को रिजर्वेशन देने की बात क्यों लिखी गई थी, और आपने इसके द्वारा एससी रिजर्वेशन में उसी प्रकार घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की थी, एससी का हक मारने की, जैसा आप ओबीसी रिजर्वेशन में कर चुके हैं। तो अनुसूचित जाति के अधिकार की रक्षा हो, या भारत के स्वाभिमान की रक्षा हो, या भारत को अर्बन नक्सल प्रवृत्तियों से बचाने की बात हो, इन तीनों में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। और खड़गे जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा, आपकी जो वास्तविकता है वो अब जनता से पूरी तरीके से की नजर में साफ हो चुकी है। आप कितना भी अपना बचाव करने की कोशिश करें, सारे बातें तथ्य के आधार पर आपको वो आईना दिखाती हैं। तो सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। पवन खेड़ा ने भी बयान दिया उसको लेकर। अब कांग्रेस अध्यक्ष बोले हैं तो फिर उनके जो दूसरे जूनियर नेता हैं वो भी उसी ढंग से ही बोलने का प्रयास करेंगे। पवन खेड़ा ये कहते हैं कि बांग्लादेश में, उनका बयान बहुत गंभीर है, पूरे देश को इस पर विचार करना चाहिए। ये वो हिंदू समाज से कहते हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है इस पे छोड़ो, और फिलिस्तीन के लिए उन्होंने जिस ढंग से जय फिलिस्तीन के अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान का समर्थन किया, इससे साफ हो गया है कि दोनों की आत्मा एक है, दोनों में जिन्ना की आत्मा है। और बहुत करीने से सबको समझना चाहिए कि फिलिस्तीन के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया था। फिलिस्तीन के पक्ष में सोनिया गांधी जी के अखबारों में आर्टिकल हैं, फिलिस्तीन के पक्ष में राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के ट्वीट हैं। यानी एक समुदाय को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो, हिजबुल्लाह और हमास तक जोड़े रहो, और दूसरे से कहो बांग्लादेश में क्या हो रहा, छोड़ो कश्मीर में क्या हो रहा, उससे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए बड़ी दुख की बात यह है कि अगर उनको लगता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कोई विचार व्यक्त करना गलत है, तो पवन खेड़ा जी 2003 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में फ्लोर ऑफ द हाउस पे तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री अडवाणी जी से बोलते हुए कहा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा की जानी चाहिए। बताइए, मनमोहन सिंह सही थे आप? आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है, इसकी जमकर आलोचना हो रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा, और इसी के साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी पर हमला बोला। और वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ जो फोटो थी मलिक की, उसको शेयर करते हुए भी लोगों ने सवाल पूछे हैं और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें, जहां बीजेपी कांग्रेस पर जोरदार हमला करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आम जनता भी अब कांग्रेस को यह कह रही है कि कैसे कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों का समर्थन करती है। और इसका एग्जाम्पल एक बार नहीं बल्कि कई दफा देखने को मिला। यहां पर लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें भी शेयर की जा रही है जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आतंकवादी यासिन मलिक से मुलाकात की थी। इसके अलावा बाटला एनकाउंटर की वो खबर जब सोनिया गांधी की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। वहीं दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो कैसे आधी रात को आतंकवादियों के समर्थन में उनकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। ये ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जिसको लेकर के लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैसे पल पल ये चीजें देखने को मिली है जब कांग्रेस पार्टी जो है आतंकवादियों का समर्थन करती हुई नजर आई, लेकिन आज वो बीजेपी को ये कह रही है कि बीजेपी आतंकवादियों की पार्टी है। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया था, उसके बाद से ही यह मामला गड़बड़ाता जा रहा है और यह पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को आतंकवादी पार्टी कह दिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।